मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद की हम्द करो। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों पर खूब मसरूर रहता है। हर वक्त हर घड़ी उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं खुदा की मर्ज़ी पे चलूं, मैं कुछ ऐसा गुनाह ना करूं, मैं कुछ ऐसी गलती ना करूं जो मेरे बाप को अच्छी ना लगे। वो हम दिन रात यही दुआ करते हैं कि बेबाकी के गुनाहों से बचा ले बाप, नज़रों के गुनाहों से बचा ले बाप। हर जो भी हम गलतियां करते हैं, ख़ता करते हैं बाप जी, आज दिन भर ना करें। खुदावंद हमें बचा ले, अपने पहरे बिठा दे, हमारी सांसों पे, हमारी आँखों पे, हमारी सोचों पे खुदाम जी, कि हम सोचों में भी गुनाह ना करें। हम थरथराते हुए, कांपते हुए अपने बाप के पाक कदमों में आते हैं, अपनी हर गलती का और इकरार करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें जांचता है, वो परखने वाला खुदावंद है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो यिर्मयाह उसका 17वां बाप और उसकी 10 आयत में कुछ यूँ माकूम है कि मैं खुदावंद दिलो दिमागों को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। पाक कलाम पढ़ जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदावंद हमारा खुदा हम सब को हमारे इमाल के मुताबिक, हमारे कामों के मुताबिक, हमारे दिलों गुर्दों को जांचने के और जानने के बाद हमें बदला देता है। वो हमें ज़रूर बदला देता है, हमें करते रहना है, बाकी हमारा खुदावंद हमें बदला देता है। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ़्त कर सकता है सिवाय खुदा के। हमें सिर्फ खुदा पर उम्मीद रखनी है, हमें सिर्फ खुदा पे तवक्कुल करनी है। और जब हम उस पर उम्मीद आस रखते हैं तो वो क्या करता है, हमारे कामों के बाद हमारे हर काम के मुताबिक हमें बदला देता है। खुदा हर बात पे जो वाक़या होती हैं नज़र रखता है, क्योंकि उसकी नज़र हर एक बशर पर है। हर शख्स को वही जो कुछ करता है उसका वो जो मुस्तहिक है, हकदार है, उसे देता है उसके कामों के, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। अच्छे हों तो अच्छे के हिसाब से बदला दिया जाता है, अगर बुरे हों तो सज़ा दी जाती है। जिन्होंने दूसरों को धोखा या फ़रेब दिया, देकर दौलत कमाई होती है, वो भी दौलत को खो देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही रिज़ल्ट आता है ना, जितने एग्ज़ाम में बच्चे मेहनत करते हैं कामयाब होते हैं, इसलिए होते हैं कि उन्होंने खूब मेहनत की होती है। और जब खूब मेहनत की जाती है तो अजर कौन देता है, हमारा खुदावंद। हमें क्या करना है, क्योंकि हमें जानना है कि हमारा खुदावंद हमें देखता है। हमें दुनिया से खौफ नहीं खाना, हमें लोगों से नहीं डरना कि लोग क्या कहते हैं और लोग क्या करेंगे। लोग कोई अजर देने वाला खुदा नहीं है, अजर देने वाला खुदावंद खुदा है, लोग नहीं। इसी तरह अगर हम ज़बूर 129 में देखें तो उसकी 23-24 में लिखा है, खुदावंद तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अबदी राह पे ले चल। आमीन। खुदा को हमने खुद कहना है, खुदा मुझे जांच, मुझे परख, और हमने खुद भी अपने आप को परखना है। हम जानते हैं कि हम कलाम पढ़ते हैं, जब हम कलाम को ले लेते हैं, कलाम पर चलते हैं, तो हम खुद जान लेंगे कि हमारा खुदावंद हमें जांचता है, परखता है। हमें वैसे परखने वाली रूह खुदा ने दे दी है, उसने परखने की रूह दे दी अपने बेटे बेटियों को, कि हम जान लेते हैं किसी के चलने से, किसी के बोलने से। मेरे हस्बैंड कहते कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, मतलब ऐसे कहावत है ना, कहावत के पहचान लेते हैं। तो इसी तरह हमें खुदा ने सबको हिकमत से और कुदरत से भरा हुआ है, तो हम पहचान लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है, किस वे से कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो हमें खुदा ने परखने की रूह हमें भी दी गई है, हमें खुदा परखता है, और हमें खुदा की मर्ज़ी के पर चलने के लिए हमने देखना है। रोमियो 8 बाप उसकी 27 में ये लिखा है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मौजू मुक़द्दसीन की शनाख्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हमारी मदद करता है, हमें सिखाता है, पाक रूह
ہمیں دکھاتا ہے جو روح خدا نے میرے اور آپ کے اندر ڈالا ہے، وہ یہ روح خدا کا ہے۔ وہی ہمیں پرکھنے کی روح بھی دیتا ہے۔ ہمیں خدا کے فرزند بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کلام کے مطابق چلنا ہے اور کلام کو لے لینا ہے۔ اسی طرح مکاشوہ 2:23 میں اور اس کے فرزندوں کو جان سے مارے گئے، اور سب کلیسیا کو معلوم ہوگا کہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے جو کچھ تم کرو گے میں اس کے موضوع تمہیں بدلا دوں گا، اور میں تمہیں ان کے فرزندوں کو ماروں گا، ان کے بچوں پر بدلہ تاروں گا، میں انہیں ماروں گا جو میرے حکموں کو نہیں مانتے، جو میری مرضی پہ نہیں چلتے، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میں ہی جانچنے والا اور میں ہی کرنے والا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ ہمارے کاموں کا جو ہم کرتے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں کون دے گا؟ خدا دے گا، جیسا کرنی ویسا بھرنی۔ اور اس پہ ایک آدمی تھا، وہ کیا کرتا تھا، ایک اپنے باپ سے بہت تنگ تھا۔ وہ اپنے باپ کو ایک دن زبردستی کہتا اب میں تجھے باہر پھینک ہی آؤں گا۔ اسے گھر سے نکالنے کے لیے ایک سمندر پہ لے کے جاتا ہے اور اسے پھینکنے لگتا ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے ادھر نہیں پھینکنا۔ کہتا کیوں؟ کہتا ادھر میں نے اپنے باپ کو پھینکا ہے، تھوڑا آگے لے جا۔ تھوڑا آگے لے کے جاتا ہے تو وہ پھینکنے لگتا ہے، تو کہتا نہیں اب بھی نہیں پھینکنا، کیونکہ یہاں میرے باپ نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ کہتا اور آگے لے جا۔ اسی طرح لے جاتا رہے تو کہتا ہے اب ادھر بھی نہیں پھینکنا۔ کہتا اب کیا ہو گیا؟ کہتا یہاں میں نے میرے باپ نے میرے دادے نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ مطلب یہ نسل در نسل چل رہی تھی۔ جب بیٹا تنگ آ گیا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنے باپ کو اپنے گھر لے گیا، کیونکہ اگر میں آج ایسا گناہ کر رہا ہوں تو پھر میرے ساتھ بھی ہوگا۔ تو جو جان گناہ کرتی ہے وہ کیا سزا پاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لے لینا ہے۔ ہمیں دنیا سے نہیں ڈرنا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، نہیں۔ دیکھنے والا جب دیکھتا ہے ہمیں اس کی نظر سے بچنا ہے، کیونکہ اس کی نظریں ہر جگہ لگی رہتی ہیں، اور اجر دینے والا خداوند ہے۔ گناہ تو مٹ جاتا ہے جو دنیا میں کیا جاتا ہے، غلطیاں خطا لوگوں کی نظر سے، لیکن خدا کی نظر سے کبھی نہیں ختم ہوتی۔ وہ گناہ بڑا رہتا ہے اور اس کا ہی فیصلہ ہوتا ہے جب ہم مرتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے ساتھ کیا لے کے جانے ہیں؟ اپنے اعمال لے کے جانے جو ہم نے دنیا میں کمایا ہوگا۔ جس طرح ہم پورے مہینے کی کمائی گھر لاتے ہیں اور گھر خرچ کی جاتی ہے، وہ پورا مہینہ اس کمائی کے ذریعے سے گھر چلتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا جو ہم نے کمایا ہوگا وہ اوپر لے کے جائیں گے، اور اسی کے وسیلے سے ہم زندگی پائیں گے۔ اور کون سی زندگی پائیں گے؟ ابدی زندگی، خوشحالی کی یا بے روزگاری کی زندگی؟ جہاں دنیا میں بے روزگاری ہے، کیا ہے، کتنی مشکلیں ہیں، کتنی تکلیف ہے، روز ایک نئی موت لوگ مرتے ہیں تنگ آ کے۔ تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے پانے کے لیے اپنے اعمالوں کو کمانا ہے، بینک بیلنس اکٹھا کرنا ہے، تاکہ جب ہم خداوند کے پاس جائیں، جب ہمارا انصاف کیا جائے تو ہم 100% پورے نکلیں، تاکہ میرے باپ اور آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی جو خوشحالی کی زندگی ہے۔ جن کے پاس دنیا میں سب کچھ ہے وہ بڑے خوشحال ہیں، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اور ابدی زندگی پانے کے لیے ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوگا تو ہم ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ یہ تو زندگی سفر ہے، ہم سفر پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس سفر کو پورا کرنے کے لیے، اس سفر سے چلنے کے لیے ہمیں اپنے سفر کے ساتھ راستے کے لیے کچھ تو لینا ہے نا، تو وہ لے لیں، اپنے اعمال لے لیں کہ اور اس خوف سے رہیں، اس ڈر سے کانپتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ کیونکہ خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ وہ دلوں گردوں کو جاننے والا اور جانچنے والا خداوند ہے، وہی ہمیں بدلہ دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے خوف میں ڈرتے رہیں اور گناہ نہ کریں، غلطیاں نہ کریں، خطا نہ کریں۔ اپنی خطاؤں غلطیوں سے باز آنے کے لیے ہمیں صرف کلام کو لینا ہے، اور جب یہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے۔ جس طرح سعودیہ میں پہلے ہم سنتے تھے کہ اگر کوئی گناہ جیسی بھی غلطی کرتا ہے تو چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اسی طرح اس
उस ज़िंदगी में, उस हुकूमत में, उस बादशाही के रूल भी बड़े सख्त हैं और वो हमेशा की आग में जला देता है, चाहे गुनाह छोटा हो या बड़ा हो। गुनाह तो गुनाह है, उसकी सज़ा भी उतनी ही मिलती है, छोटे गुनाह की और बड़े गुनाह की। तो हमें इस गुनाहों से बाज आने के लिए सिर्फ कलाम की कुदरत को ले लेना है, इरादा करना है, बाकी कायम खुदा ने करना है। वो कहता है आप कलाम को अपने दिल में रख ले और इसकी खूब हिफाजत कर ले, क्योंकि जब हम खुदा, हमारा दिल ही हमारी ज़िंदगी है और इस दिल को महफूज रखने के लिए अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। लोग जिम जाते हैं, अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, कहते हैं चीकना नहीं खाना, ये नहीं खाना, क्योंकि इससे हार्ट अटैक हो जाता है, दिल बंद हो जाता है। अगर दिल बंद हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म। तो खुदा कहता है इस दिल में कलाम को ले ले, इस दिल में कलाम को रख ले ताकि तेरी निजात आ जाए, तू ज़िंदा रहे और अबदी ज़िंदगी पाए। तो हमें सिर्फ कलाम की कुव्वत को लेना है, कुदरत को लेना है। खुदावंद हमें बरकत दे। खुदावंद तमाम बीमारों को आपकी हजूरी में लाते हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारी है उनके लिए खुदावंद, चाहे वो रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं, रूहानी बीमारियां हैं बाप जी, यीशु नाम से बाप जी, जब हम यीशु नाम ले लेते हैं तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी हमारा हिस्सा नहीं, ना गुर्बत हमारा हिस्सा है, ना बेरोज़गारी हमारा हिस्सा है। जब हम यीशु नाम ले लेते हैं तो रोज़गारों को रोज़गार मिलते हैं। हम यीशु के नाम में खड़े हो जाते हैं तो मौज़ात होते हैं, क्योंकि उसके आ जाने से ज़िंदगियां और हालात बदली हो जाते हैं। सिर्फ यीशु नाम पुकार लें और इस कलाम की कुदरत को ले लें, ईमान से खड़े हो जाए और ईमान रखें कि ये चीज़ें हमारा पोषण नहीं तो वो नहीं होगी। हमें सिर्फ कमज़ोर नहीं होना बल्कि ईमान में मजबूत होना है और ईमान ही के वसीले से हम नजात पाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा नजात दहिंदा मेरे और आपके साथ है। जब यीशु हमारे साथ है तो कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमें सिर्फ यीशु के पास आना है और इसके कलाम की कुदरत को ले लेना है और यीशु के आ जाने से ज़िंदगियां और हालात बदली हो जाते हैं। वो हमारा खुदावंद खुदा है। हमें सिर्फ सब्र और इत्मीनान से काम करना है। खुदावंद सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहे बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो खुदावंद, कोई कमी कमज़ोरी हमारा पोषण नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारा ज़ोर है, खुदावंद हमारी ताकत है, वो हमारी कुव्वत है और वो हमें कुदरत से और कुव्वत से भर देता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा खुदावंद खुदा कवि खुदा है, वो हमें अपने ज़ोर से भरता है। खुदावंद सबको बरकत दे और सबके साथ हो। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है, उसी नाम से हम सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद जी अपने बेटे बेटियों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, बहाली को, नजात को बोलते हैं। खुदावंद सबको बरकत दे। तमाम गरीबों, मुहताजों, बेसहारों, बेकसों के लिए आपकी कुदरत को, कुव्वत को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।